Hello students, myself Mrs. Kinjal Panchal. I am a teacher in GEMS International School. Students of Standard 6, listen carefully. Students, in this video I will continue your Unit 3, Water Everywhere. Okay, so first open your textbooks, Unit 3. Students, in this video I will continue from activity 5. Okay, ये वीडियो में मैं एक्टिविटी 5 से कंटिन्यू करूँगी. सॉरी, 4 तक हमारा हो चुका था. एक्टिविटी 4 तक हमारा कंप्लीट हो चुका है. मैंने यहाँ डेट भी डाल दी है. ओके, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका था. सो नाउ इन दिस वीडियो आई विल कंटिन्यू फ्रॉम एक्टिविटी 5. सो लिसन केयरफुली. यहाँ विजय नाम का लड़का है, विजय. ओके, फर्स्ट आई रीड. विजय इज कैरिंग वाटर. विजय ने पानी उठाया. देखो, कैरिंग कर रहा है, कैरिंग. इमेजिन दैट व्हाट विजय विल डू विद द वाटर. इमेजिन व्हाट विजय विल डू विद द वाटर. इमेजिन व्हाट विजय विल डू विद द वाटर. डू यू इमेजिन हिम wasting water or using it wisely? Write one sentence describing what Vijay will do with the water. यहाँ ये विजय है, ये पानी के साथ दिख रहा है ना. मैं तो इमेज करना है, यानी सोचना है. ओके, इमेज मतलब सोचना है कि ये पानी के साथ वो जो विजय है वो क्या करेगा. What विजय विल डू, वॉट विजय विल डू विथ द वाटर, यानी पानी के साथ. ये पानी जो है ना, ये भरा हो, ये पानी के साथ विजय क्या करेगा. या आप इमेज कर सके कि इसका पानी को वेस्ट करेगा या यूज़ करेगा. ओके, तो हमें अपने हिसाब से लिखना है. ओके, सो मैंने यहाँ एक सेंटेंस लिखा है कि विजय विल वाटर द प्लांट्स इन हिज गार्डन विथ दिस वाटर. यानी विजय है, ये पानी का यूज़ करेगा अपने गार्डन में प्लांट्स को वाटरिंग करने के लिए. ओके, सो ये वाइजली यूज़ हुआ. ओके, यानी उसने वेस्ट नहीं किया है. ओके, सो मैंने इस तरीके से आंसर लिखा है. ओके, नाउ टर्न योर पेज. स्टूडेंट्स, एक्टिविटी 5 में ये सब है जो आपको करने की ज़रूरत नहीं है. सो आई विल कंटिन्यू एक्टिविटी 6. ओके, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है. एक्टिविटी 6. अब एक्टिविटी 6, योर एक्टिविटी 6 इज यहाँ मैरी ऑलिवर का नाम हमने पहले ही बताया. आगे ही स्टार्टिंग में दिया था कि मैरी ऑलिवर है, उसको पानी बहुत अच्छा लगता है. वो पानी की इम्पोर्टेंस जो है उसको समझते हैं. ओके, अंडरस्टैंड करते हैं. तो वो ज़्यादातर उसको सी के जो बर्ड्स है, डॉल्फिन है, वो सब के बारे में पोएम लिखती है. यानी पानी के बारे में ही उसको ज़्यादा, यानी वो पानी को लव करती है. ओके, एट ब्लैक वाटर पॉन्ड मतलब ब्लैक वाटर पॉन्ड मतलब जो तालाब होता है उससे जो छोटा होता है उसको पॉन्ड बोलते हैं. तालाब से छोटा होता है उसको पॉन्ड. और ब्लैक वाटर मतलब काला पानी यानी यहाँ कोई पानी में काला नहीं, पर वो पानी ऐसा होता है. कई जगह आपने देखा होगा दूध जैसा पानी होता है, एकदम क्लीन होता है. कभी कभी काला गंदा पानी होता है. उसी तरीके से ही बात की गई. ओके, सो आई विल एक्सप्लेन दिस स्मॉल पोएम. ओके, एट ब्लैक वाटर पॉन्ड द टोस्ड वाटर्स हैव सेटल्ड आफ्टर अ नाइट ऑफ रेन. आई डीप माई cupped hands. I drink a long time. It tastes like stones, leaves, fire. Okay, it falls cold into my body, walking the bones. I hear them deep inside me, whispering, "Oh, what is that beautiful thing that just happened?" यानी ब्लैक जो वाटर पॉन्ड है, यानी कभी कभी देखना आप आपको पता होगा कि एटमॉस्फेयर जैसे चेंज होता है उसी तरह से पानी का जो कलर होता है ना वो भी चेंज होता है. फिर आपने देखा होगा कई जगह आपने ऐसे देखा कि नज़दीक का पानी का कलर और दूर के पानी का कलर भी अलग होता है.
वो रिफ्लेक्शन से होता है, सन के जो सनलाइट होती है उसके रिफ्लेक्शन से। सो आपको ये तो यहाँ एक ब्लैक वाटर पॉन्ड है, यानी वहाँ पानी तो क्लीन ही है, ओके, पर वो उस जगह एकदम ब्लैक होगी तो पानी भी ऐसा लगेगा कि ब्लैक है। तो ब्लैक वाटर पॉन्ड है ना, उसका वाटर यानी नाइट में रेन, पूरी रात रेन होता है, उसके बाद जो पानी वहाँ सेट हो जाता है, पता है, पूरी रात पानी रेन होता है तो फिर पानी कई कई जगह भर जाता है, उसी तरह का। ओके, आई डीप माई कप्ड हैंड्स, आई डीप माई कप्ड हैंड्स मतलब कप्ड में हैंड्स मतलब इसको ये जो ऐसे करते हैं ना उसको कप्ड बोलते हैं, ऐसे सीधा होता है, फिर इसको हम पानी लेने के लिए ऐसे नहीं करते हैं, उसको कप्ड हैंड्स बोलते हैं। ओके, तो आई डीप माई कप्ड हैंड्स एंड आई ड्रिंक अ लॉन्ग टाइम, आई ड्रिंक अ लॉन्ग टाइम यानी ऐसे करके पानी हम पीते हैं ना, नदी में से ऐसे पानी लेके हम, तो उसको कप्ड हैंड बोलते हैं इसको। और डीप करना मतलब अंदर, पानी के अंदर डाल के वो पानी। और इसका टेस्ट कैसा लगता था, इट टेस्ट्स लाइक स्टोन लीव्स फायर, यानी ऐसा लगता था कि पानी थोड़ा जला हुआ है, पत्तियाँ होती हैं ना उसके जैसा, स्टोन के जैसा। आपको पता होगा, आपके पेरेंट्स को कहीं किसी को पूछना, कभी कभी ऐसा सुना कि पत्थर का पानी आता है, ऐसे हमारे इंडिया में भी बहुत सारे स्टेट है जहाँ पत्थर के पानी आते हैं। ओके, यानी पत्थर पर से पानी आता है कि वो उसका टेस्टी, जैसे हम घर में हमारा जो आता है नॉर्मल पानी वो और आरओ का पानी कैसे टेस्ट अलग हो जाता है, उसी तरह का कभी कभी कई जगह पर पानी का टेस्ट अलग होता है। ओके, और यानी वो मेरे बॉडी के अंदर जैसे ही जाता है पूरे बॉडी को एकदम ठंडा ठंडा कर देता है, क्योंकि वैसे भी बारिश का जो पानी होता है वो ठंडा होता है, तो वो पूरा ठंडा कर देता है हमारे बोन्स में सब। और मेरे अंदर बहुत अंदर उसकी आवाज़ भी सुने, तो हम पानी पीते तो कभी पता है आपको, देखना पेट में आवाज़ भी आती है, ज़्यादा पानी पियोगे तो उसे विस्परिंग, ओ व्हाट इज़ दैट ब्यूटीफुल थिंग। और विस्परिंग मतलब गुसगुस करते हैं कि क्या ऐसी सुंदर सी चीज़ें है, ओके, हो रही है। यानी ये कहना चाहते हैं मेरी ओर कि जो ब्लैक वाटर पॉन्ड है वो आप पूरी रात रेन होने के बाद जो पानी जमा हो जाता है उसमें ज़्यादा जमा हो, फिर मैंने है ना अपना जो कप्ड हैंड मतलब हैंड से पानी पिया, और वो पानी पूरे मेरे अंदर बॉडी में गया और मुझे एकदम कूलनेस फील हुई। ओके, कूलनेस मतलब कोल्डनेस, कूल मतलब ठंडा, ओके, चिल्ड जिसको बोलते हैं चिल्ड, यहाँ कोल्ड लिखा है ना यानी ठंडा, और मैंने अंदर से उसकी आवाज़ सुनी। ओके, नाउ एक्टिविटी 7 स्टूडेंट्स, आपको एक्टिविटी 7 करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, एक्टिविटी 7 हम यहाँ कट कर रहे हैं, ओके, नहीं करना है। नाउ एक्टिविटी 8, एक्टिविटी 8 ओलिवर कुड हैव, ओलिवर यानी मेरी ओलिवर, ओके, ओलिवर कुड हैव एंडेड ईच लाइन एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस लाइक दिस, यानी यहाँ ब्लैक जो आगे वाली पोएम ही है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ इसका एंड किस तरीके से किया, और ये आगे वाली पोएम है ना, ये मैंने एक्सप्लेन तो कर दी। तो इस पर से मैंने एक और पोएम लिखी है जो आपको लिखनी है आपकी नोटबुक में, होमवर्क ये वाला मत करना, ये वाला सिर्फ एक्टिविटी 8 करके ये वाला लिखना। ओके, जो मैंने लिखा है वही। ओके, तो देखो मैंने कैसी लिखी है पोएम। ओके, एक्चुअली मैंने यहाँ वाइटनर लगा दिया क्योंकि वाइटनर के नीचे ये लिखा था, वाइटनर शेयर योर पोएम विथ योर क्लासमेट्स, तो मैंने यहाँ पर वाइटनर लगा के यहाँ पर लिख दिया क्योंकि मेरे पास स्पेस कम थी और मुझे लिखना था, इसीलिए दैट्स वाई। ओके, चलो नाउ आई रीड वन टाइम। ओके, एट द चिल्ड्रंस पार्क, यानी चिल्ड्रंस पार्क में, एट द चिल्ड्रंस पार्क, एट द चिल्ड्रंस पार्क I fear no dog's bark, I fear no dog's bark, along with my chosen friends
I stay long hours to hear lark. We sing and dance, swing and sway, and loot the fun our own way. यानी एट द चिल्ड्रंस पार्क आई फियर नो डॉग्स बार्क, यानी मैं डर रहा था कि कोई डॉग है वो बार्क ना करें, यानी क्योंकि वो अपने चूज़न फ्रेंड्स, मतलब जो उसके चूज़न मतलब पसंदीदा जो फ्रेंड्स थे गिन चुन के, उसके साथ गार्डन में पार्क में गया था, तो वो डर रहा था कि कोई डॉग है बार्क ना करे. ओके. आई स्टे लॉन्ग अवर्स टू हियर लार्क, यानी वहाँ लार्क एक बर्ड्स है. ओके. यानी वहाँ वो भी उसकी एक अलग आवाज़ होती है. तो बोले कि मैं वहाँ लंबे समय के लिए बहुत घंटों तक वहाँ लार्क की जो आवाज़ है वो सुनने के लिए रुका. हम लोगों ने डांस किया, सिंग किया, झूला वो सब स्वे किया, वो सब किया. एंड लूट द फन आवर ओवन वे, यानी हमने अपनी तरीके से खूब मज़ा किया, जितना हो सके उतना मज़ा किया. ओके. वी नेवर नो व्हेन सन गोज़ डाउन, वी नेवर नो व्हेन सन गोज़ डाउन एंड डार्कन द हबब ऑफ द टाउन, यानी हमको पता ही नहीं चला कि कब सन चला गया, यानी शाम हो गई. सन गोज़ डाउन मतलब शाम हो गई और पूरे शहर में डार्कन हो गया, पूरा शहर डार्कन यानी अंधेरा हो गया. अवर मॉम्स आर रेड विथ फ्रॉम. ओके. तो हमारी जो मॉम थी वो भी रेडी थी. ओके. इज़ दिस नॉट द हवर टू कम होम डाउन, यानी ये कोई टाइम नहीं था. इज़ दिस नॉट द हवर टू कम होम डाउन, यानी ये भी कोई टाइम नहीं था कि घर जाने का. ओके. क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी. सो ये शेयर योर पोएम विथ योर क्लासमेट्स. ओके. नाउ एक्टिविटी 9. देख लीजिए पोएम. ओके. ओके. चलो नाउ एक्टिविटी 9. वाटर एवरीवेयर. सो स्टूडेंट्स, आपको एक्टिविटी 8 की जो हार्ड पोएम है वो लिखनी है. नाउ एक्टिविटी 9. हाउ मच वाटर इज़ देयर ऑन अर्थ, हाउ मच वाटर इज़ देयर ऑन अर्थ, यानी पृथ्वी पर कितना पानी है. वाटर अनकाउंटेबल है, यानी हम उसको इसलिए हाउ मच आया है वर्ड्स. ओके. हाउ मच वर्ड्स क्यों लिखा है वाटर के आगे, क्योंकि वाटर अनकाउंटेबल है. हम उसको वाटर को 1 वाटर 2 वाटर 3 वाटर 4 वाटर ऐसे काउंट नहीं कर सकते. उसको काउंट करना है तो लीटर वो सब, और लीटर में भी 1 2 3 ऐसे नहीं काउंट कर सकते. पानी को जो काउंट कैसे कर सकते 1 2 3 4 5 6 7 8 उस तरीके से काउंट करते, तब हम हाउ मैनी यूज़ करते. हाउ मच मतलब लिक्विड फॉर्म में कोई चीज़ हो उसको हाउ मच बोलते. शुगर है पर शुगर को हम काउंट करने नहीं बैठ सकते, भले वो है पर फिर भी हाउ मच शुगर बोलते हैं. मनी है, मनी को हम काउंट कर सकते लेकिन सब काउंट नहीं कर सकते, इसलिए हाउ मच मनी यूज़ करते. उसी तरह यहाँ हाउ मच वाटर इज़ देयर ऑन अर्थ, यानी पृथ्वी पर कितना पानी. देयर इज़ अ लॉट, बहुत. देयर इज़ लॉट. समथिंग लाइक, देखो समथिंग लाइक इतना सारा पानी. 1 26 0 0 0 0 0 0 0 इतना, ये तो ट्रिलियन से भी ज़्यादा है. ओके. इतना लीटर्स कैन बी फाउंड ऑन आवर प्लानट, यानी हमारे प्लानट पे इतना सारा इतना पानी है. पानी तो मैंने पहले ही बोला था ना, पानी तो बहुत है पर ड्रिंकेबल पानी बहुत कम है. ओके. ड्रिंकेबल पानी कम है, इसीलिए पानी की कमी महसूस हो रही है. ओके. बाकी पानी तो है,
अब वो पानी भी हम यूज़ कर लेंगे तो बहुत प्रॉब्लम भी होगी, फिर बारिश कम हो जाएगी। तो इतना लीटर्स कैन बी फाउंड ऑन आवर प्लानट, यानी हमारे अर्थ, जो हमारा अर्थ है प्लानट, उसमें इतना लीटर पानी पाया गया है। दिस वाटर इज इन अ constant cycle. This water is in a constant cycle. It evaporates from the ocean, travels throughout the air, rains down on the land, and then flows back to the ocean. Again, I explain. मैंने ये बताया था साइकिल के बारे में। पानी नीचे आता है बारिश में, जमा होता है, फिर धूप आती है तो इवापोरेट होके ऊपर जाता है, हाँ, और फिर वो हवा में तैरते हैं, फिर बादल बन जाते हैं, बादल फिर भरते हैं तो भारी होते हैं, फिर वो बारिश बन के नीचे गिर जाते हैं। ओके, तो मैंने ये यूनिट स्टार्ट करने से पहले ही स्टार्ट किया, उसी टाइम मैंने ये एक्सप्लेन किया था। तो दिस वाटर इज़ इन अ कांस्टेंट साइकिल, यानी ये वाटर है वो कांस्टेंट, उनकी साइकिल चलती रहती है, कांस्टेंट ही साइकिल है। ये वाटर की जो साइकिल है, वाटर साइकिल, वो इसलिए उसको वाटर साइकिल बोला जाता है। तो वो कांस्टेंट यानी कंटिन्यूसली बिना स्टॉप किए चलती रहती है। इट इवापोरेट्स फ्रॉम द ओशियन, यानी ओशियन में से इवापोरेट्स होके ऊपर जाता है, फिर हवा में ट्रैवल्स थ्रू आउट द एयर, यानी हवा में, यानी ऊपर जाते हैं इवापोरेट्स होके, और फिर वो हवा में उड़ते रहते, ट्रैवलिंग करते, फिर रैंस डाउन ऑन द लैंड, फिर से वो रैन बन के नीचे ज़मीन पर आते हैं, एंड देन फ्लोज बैक टू द ओशियन, और फिर से वो फ्लो होता है, यानी फिर से वो ओशियन में फ्लो होता है। ओके, द ओशियंस आर ह्यूज, मोस्ट ऑफ द अर्थ इज कवर्ड इन ओशियंस, 98% of the water on the planet is in the oceans. Listen, oceans are huge, मतलब ओशियंस है जो ह्यूज है, यानी बहुत बड़े हैं ओशियंस। ओके, और जो पृथ्वी का आधा हिस्सा, बहुत सारा हिस्सा ओशियंस से कवर है, यानी ओशियंस इतने सारे हैं, बहुत बड़े, यानी पृथ्वी का जो प्लानट है उसका बहुत सारा हिस्सा है ओशियन में कवर है। 98% वाटर है ना, वो प्लानट पर है, ओशियन में, ओशियन है ना, उसमें पानी बहुत है, 98% पानी, एंड देयरफॉर इज अनड्रिंकेबल बिकॉज ऑफ द सॉल्ट। पर फिर भी ये अनड्रिंकेबल है, क्यों? क्योंकि सॉल्टी है, और हम जो पानी पी रहे हैं वो नॉर्मली है, और वो पानी होता है वो सॉल्टी होता है, जो हम पी नहीं सकते। ओके, only about 2% of the planet's water is fresh, but 1.6% of the planet's fresh water is looked up in polar ice caps and glaciers. अब देखो, 98% वाटर ओशियंस में है, उसमें भी 2% ड्रिंकेबल क्यों नहीं है? क्योंकि सॉल्टी है। 2% है वाटर फ्रेश, प्लानट पर पानी जो है 2% फ्रेश है, बट उसमें भी 1.6% जो प्लानट का फ्रेश वाटर है ना, वो कहाँ पर है? लॉक्ड अप हुए हैं, कहाँ रुक गए? पोलर आइस कैप्स, जो ग्लेशियर्स होते हैं ना, बर्फ़ के जो सिलाएँ होती है बर्फ़, वहाँ है। ओके, अनदर 0.36% इज अंडरग्राउंड इन वेल्स। अंडरग्राउंड इन वेल्स मतलब कुएं में है, दूसरा 0.36% है। ओनली अबाउट 0.036% ऑफ द प्लैनेट्स टोटल वाटर सप्लाई इज़ फाउंड इन फ्रेश लेक्स एंड रिवर्स, यानी इतना सा ही पानी है, परसेंटेज पानी है पृथ्वी का टोटल वाटर में से जो सप्लाई होता है फ्रेश लेक्स एंड रिवर्स में। ओके, ये हमारी जो रिवर्स और लेक्स है ना, उसमें जो पानी आता है ना, उसकी बात करें। द स्मॉल परसेंटेज इन लेक्स एंड रिवर्स इज स्टिल मैनी ट्रिलियंस ऑफ
liters, but it's a very small amount compared to all the water in the whole world. ओके, यानी हम 98% पानी तो पीने के लायक नहीं है, 100 उसमें भी 2% पीने लायक है, उसमें भी 1.6% तो वाटर फ्रेश वाटर है, लेकिन वो कौन से शेप में है, जो आइस कैप्स होते हैं ना, आइस बर्फ़, सब ओशियंस में भी बहुत सारे ग्लेशियर्स होते हैं। ओके, जो बर्फ़ होते हैं ना, उसके पर्वत जो होते हैं उसको ग्लेशियर्स जैसे बोलते हैं। ओके, तो वो है, उसमें भी 0.36% तो अंडरग्राउंड वेल है, वेल के अंदर अंडरग्राउंड है। तो सिर्फ कितना पानी अभी यहाँ हम लोग यूज़ करें 0.036 ओके, इतना परसेंटेज पानी है टोटल, वो फ्रेश लेक और रिवर में जाता है। यानी हम लोग बहुत स्मॉल परसेंटेज लेक्स में और रिवर्स में जाता है। ओके, एक्चुअली ट्रिलियंस लीटर में है, तो भी इसको ट्रिलियंस में काउंट किया गया है, ट्रिलियंस में, बट फिर भी उसको बहुत स्मॉल अमाउंट बोलते। बाकी सब वुल वर्ल्ड का जो पानी है ना, वुल पूरे वर्ल्ड में जो पानी है उस सब के कंपेयर में बहुत कम पानी बोला जाता है। द रेस्ट ऑफ द वाटर ऑन द प्लानट 0.004% is there floating in the air as clouds and water vapor, or is locked up in planets and animals. Did you know that your body is 65% water? That means if you weigh 30 kilograms, 19.5 किलोग्राम ऑफ यू इज़ वाटर। ओके, तो यानी पृथ्वी के ऊपर पानी जो है उसमें फ्लोटिंग एयर में कितना है, यानी पानी जो पीने के लायक नहीं है, वो हवा में ही पानी कितना है, क्लाउड्स और हवा में जो वेपर होके होता है ना, पॉइंट देखो, पॉइंट है 0.004%। ओके, इतना पानी तो है ना, हवा में वेपर होके घूम रहा है। वेपर मतलब जिसको भाप बोलते, ओके, और क्लाउड में भी, तो इतना पानी तो उसमें लॉकअप है। और आप जानते हो कि आपकी बॉडी जो है 65% तो वाटर है अपनी बॉडी में, यानी मतलब कि आपका वेट 30 kg है, तो 19.5 kg आप वाटर में हो, आपके बॉडी में वाटर ही है। ओके, नाउ एक्टिविटी 10, the text water everywhere has a lot of numbers. Sometimes numbers are easier to understand in graphs or charts. A pie chart is a circle divided into parts, like a pizza pie. How many parts does the pizza have? Which part shows 1/2 of the pizza? यानी यहाँ वाटर एवरीवेयर में नंबर्स बहुत दिया है पानी का। यहाँ देखो कितना, ये याद रखना, ये वाला क्वेश्चन का आंसर, इसके नंबर जो 0 है ना वो याद रखना बच्चों, 0 जो है ना वो याद रखना कि कितने 0 है। ओके, काउंट करवाऊँ एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, कितने हैं, 19 है, तो 0 याद रखना। यहाँ उसी तरह से के हिस्सा दिया है, ये पूरा है, पूरे में तो ये हाफ है, फिर 3 हिस्सा है, यानी उस तरीके से पानी का भी ऐसा है, पूरा पानी है, बहुत सारा पानी, लेकिन यूजेबल जो है वो 2% ही है, उसमें भी ग्लेशियर्स वो सब है। ओके, तो ये इससे समझो कि कैसा है। देखो यहाँ पर एक दिया है, ये पानी है, पर 2% ही दिखा है जो पानी पीने के लायक है। ओके, देखा है ना। सो स्टूडेंट्स, आपका आज के वीडियो में ये यूनिट 3 जो आपका है वो कंप्लीट होता है। ओके,
इन नेक्स्ट वीडियो आपके 3 यूनिट्स कंप्लीट हो गए। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल कंप्लीट योर वर्कबुक। ओके, यूनिट 3 के वर्कबुक हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में आपका इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट करूँगी। ओके बच्चों, सो बाय बाय बच्चों।